नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान मैटर बीएड वर्सेस बीएसटीसी का ऑर्डर आया था और 28 जून 2018 का जो एनसीटी का गजट था वो रद्द कर दिया गया था। तब से ये मैटर लगातार चर्चा में बना हुआ है और सबके मन में है प्रश्न कि आगे क्या होने वाला है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, एनसीटी क्या कर रही है, क्या बीएड को फिर से शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या होगा। केंद्रीय विद्यालय का भी रिजल्ट आना बाकी है, केंद्रीय विद्यालय क्या करेगी। तो लगातार इस तरह के प्रश्न सबके मन में रहते हैं और केंद्रीय विद्यालय का जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग वेट कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय अभी तक अपना रिजल्ट जारी नहीं कर रहा। सारा मैटर ही आपने जब जजमेंट पढ़ा होगा तो सारा मैटर ही शुरुआत केंद्रीय विद्यालय से ही हुआ था। इन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था कि जो है बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए और हमें शामिल करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये समस्याएं आ रही हैं हमें। फिर एमएचआरडी ने जो है केंद्र सरकार मीटिंग करके केंद्र सरकार से कहा, केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया और उसके बाद वो एनसीटी ने गजट जारी किया, जिसमें कि एक मीटिंग होना था, मीटिंग न होने के कारण गजट रद्द हो गया। तो केंद्रीय विद्यालय शुरुआत यहीं से हुआ था और इसका रिजल्ट भी रुका हुआ है। तो फिर से सर्कल आकर के वहीं पर घूम रहा है। केंद्रीय विद्यालय अभी रिजल्ट जारी नहीं कर रहा और हमें उम्मीद है कि केंद्रीय विद्यालय अभी रिजल्ट जारी करेगा भी नहीं जब तक नया गजट आ नहीं जाता है, नया गजट का इंतजार कर रहा है। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा क्या है। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ की वेबसाइट पर ले चलते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का रीजनल ऑफिस है चंडीगढ़ में, उसका अपना वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जा कर के चेक कीजिएगा अनाउंसमेंट। यहाँ पर सारे अनाउंसमेंट हैं। हर रीजनल ऑफिस का अपना वेबसाइट होता है, हर केवी का अपना वेबसाइट होता है। ऐसे ही रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ का है, यहाँ पर अनाउंसमेंट है, आप व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, बहुत सारे हैं। ये अभी पहला पेज है और भी बहुत सारे पेजेज हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं नए पुराने। तो अभी लेटेस्ट जो है ये 29/9 को ये कुछ पब्लिश किए गए हैं। इनमें से आप जो सेकंड नंबर वाला दिखेंगे कन्फर्मेशन ऑफिस ऑर्डर है कन्फर्मेशन का, इस पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक पेज डाउनलोड होगा। ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ में कुल 4 पेज हैं। तो पहले पेज में और दूसरे पेज में एक अलग जो है ऑर्डर है और तीसरे और चौथे में एक अलग ऑर्डर है और सेम डेट में हुआ है। एक मीटिंग हुई है और जो पहले की भर्तियां हुई हैं 2019 में नियुक्ति की तिथि, स्थायीकरण की तिथि आप देख सकते हैं 2019 में, 20 में, 17 में ये सब नियुक्तियां हुई थी। ये पुराने मैटर हैं, कुछ और भी पुराने मैटर हैं। तो जो भी नियुक्तियां हुई थी उनको आप जानते हैं शुरू में प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद उन्हें बाद में अस्थायी किया जाता है, परमानेंट किया जाता है। तो उनके नाम हैं, लिस्ट हैं जिनको अस्थायी किया गया है। यहाँ पर लिखा है विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 25/9/2023 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ संभाग के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों की परिवीक्षा, परिवीक्षा अवधि कहते हैं प्रोबेशन पीरियड को हिंदी में, संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के फलस्वरूप, यहाँ पर साफ साफ लिखा है संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके स्थायीकरण उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 7 में दर्शाई गई तिथि को किया जाता है। तो अगर परीक्षा काल के दौरान आपका कार्य जो है वो संतोषजनक पाया जाता है तो ही आपको परमानेंट किया जाता है, अदरवाइज आपकी नौकरी खत्म कर दी जाती है। चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की नौकरी हो या कोई भी सरकारी नौकरी हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप अगर शुरू के दौरान में अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया और आपके अधिकारी ने लिख दिया तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोई भी नौकरी हो सरकारी, किसी भी विभाग में हो, सब में ऐसा होता है। ठीक है। तो ये इन लोगों को परमानेंट करने का अस्थायी कब से हो रहा है, ये तारीख दिया है, ये कब ज्वाइन किए थे इस साइड में है। और फिर जो है वो उन्हें कब अस्थायी किया जा रहा है तो 2022 से किया जा रहा है, तारीख लिखा गया है कब से अस्थायी उनको किया जा रहा है। तो ये सामने आपकी लिस्ट है। तो ये हो गया पहला, तो जिनको अस्थायी किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं सेकेंड, ये है सेकेंड। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं उसी डेट का, ये भी है सेम डेट का है,
लेकिन अलग लेटर है। इसमें क्या कहा जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ संभाग चंडीगढ़ में दिनांक 25/9/2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, यानी उसी मीटिंग की बात हो रही है जिसकी बात ऊपर हो रही थी। संस्तुति सिफारिशों के आधार पर इस संभाग के केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के अस्थायीकरण यानी कन्फर्मेशन करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, लेकिन उनके विरुद्ध उल्लेखित कारणों के कारण समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गई। उनका विवरण निम्नलिखित है। तो कोई कारण पाया गया, उसके कारण जो है उनकी अनुशंसा नहीं की गई कि इनको परमानेंट करना है, और उनके कारण यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सब पीआरटी भर्ती से संबंधित हैं। अलग अलग जगहों पर ये जो है नियुक्ति पाए हुए हैं, अलग अलग विद्यालयों में 2019-21 में ये लोग नियुक्ति पाए हैं। सब में एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। चूँकि मैटर सुप्रीम कोर्ट जब चला गया उसके बाद से ब्रिज कोर्स आया भी नहीं था, मैटर पेंडिंग ही था, तो ब्रिज कोर्स कभी आया ही नहीं, ये लोग नहीं किए, इसलिए इनको परमानेंट नहीं किया। जबकि ऊपर वाले में आपको दिखाते हैं, यहीं कुछ पीआरटी के जो टीचर्स हैं, यहाँ भी पीआरटी, यहाँ भी पीआरटी, यहाँ भी, इनको जो है किया गया है। तो ये लोग डीएलएड या अन्य इस तरह का कोर्स किए होंगे, लेकिन ये लोग बीएड किए होंगे और 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किए। इस वजह से इनको जो है परमानेंट न करते हुए, जैसे ये अभी जो है परीक्षा काल में थे, परीक्षा काल को बढ़ा दिया गया आगे कि ये जो है ये अभी परमानेंट नहीं किए जाएंगे, परीक्षा काल में ही रहेंगे जब तक ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स नहीं कर लेते हैं। तो अभी इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन इनको निकाला भी नहीं जा रहा है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वैसा ऑर्डर आया है इसलिए हम निकाल रहे हैं, निकालने की कहीं बात नहीं की जा रही है। तो केंद्रीय विद्यालय बीएड वालों को निकाल तो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जो और अभी रिजल्ट आना है उसमें बीएड वालों को निकालने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, अभी इंतज़ार कर रहा है कि नया गजट आ जाए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि केंद्रीय विद्यालय रिजल्ट जारी कर देगा बिना बीएड के, ऐसा नहीं होगा। वो वेट कर रहा है, उसे पता है कि क्या होना। वो केंद्र सरकार की बॉडी है, केंद्र सरकार को नया गजट जारी करना है। तो केंद्र सरकार जब तक नया गजट लेकर नहीं आ जाती है तब तक केंद्रीय विद्यालय तो रिजल्ट नहीं जारी करने वाला, और इनको निकालेगा भी नहीं। इनका 6 मंथ का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ था, उनकी मीटिंग हुई तो जिनका हो गया था उनके लिए आगे अनुशंसा कर दी गई, परमानेंट कर दिया गया। जिनका नहीं हुआ था 6 मंथ का ब्रिज कोर्स, तो इनको जो है रोक दिया गया परमानेंट करने से। हाँ, लेकिन इनको निकाला भी नहीं जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है इस पूरे लेटर में कि इनको निकाला जा रहा है या बीएड वालों को हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो नेगेटिव न्यूज़ वगैरह फैला रहे हैं बीएड बाहर ये वो, पहली बात तो केंद्रीय विद्यालय नहीं करेगा, क्योंकि सारी कहानी ही केंद्रीय विद्यालय से शुरू हुई थी। आप पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 46 पेज का है, उसमें शुरू जो है स्टार्टिंग ही पूरा मैटर केंद्रीय विद्यालय से हुआ। इन्होंने ही परमिशन मांगा था कि ये हमको बीएड वालों को शामिल करने दीजिए, तो ये तो बाहर नहीं करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे लेटर में कहीं नहीं लिखा है कि हम बीएड वालों को नहीं निकालेंगे, बल्कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किए थे, इस कारण से इनको इन पर सहमति नहीं बन पाई है, अनुशंसा नहीं कर रहे हैं इनको अस्थायी करने के लिए। तो जब ये ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो इनको परमानेंट कर देंगे, और ये अभी निकाल नहीं रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए, बीएड फिर से प्राइमरी वैलिड होगा। नया गजट संभावना है अक्टूबर लास्ट तक आने की। अगर अक्टूबर लास्ट तक नहीं आता है तो नवंबर में कंफर्म है आ ही जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अभी भी कम से कम 30 से 45 दिन मान के चलिए लगने वाला है और आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार 12 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय ने जो है रिक्वेस्ट किया था, और जून में जो है 28 जून को जारी हुआ था गजट। तो अप्रैल से जून में आप काउंट कर लीजिए कितना समय लगा था। अब की बार तो मीटिंग भी होना है, तो 11 अगस्त को ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद से 3-4 महीने आप काउंट कर लीजिए, लगभग इतना समय तो लगभग लग ही जाएगा। तो अक्टूबर तो लास्ट हो ही जाएगा, ये मान के चलिए। अगर बहुत जल्दी करेंगे तो अक्टूबर में हो सकता है, अगर देने की इनकी जो है जल्दी करने की इच्छा होगी तो अक्टूबर के 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक हो सकता है आ जाए। वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग। तो चलिए अपडेट लेते रहिए, और आप लोग विजिट किया कीजिए वेबसाइट वगैरह, और इस तरह के जो भी आदेश वगैरह आते हैं उनको देखा कीजिए। तो ये चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस का केंद्रीय विद्यालय का जो है ऑफिशियल वेबसाइट रहा, इसको हमने दिखाया। हर केंद्रीय विद्यालय का अपना अपना वेबसाइट है, गूगल कर लिया कीजिए, गूगल में आपको सब मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और पॉजिटिव रहिए। कोई बाहर नहीं हुआ है, डीएलएड वगैरह सब कुछ पहले से है, बीएड भी शामिल हो जाएगा। तो धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए, नया गजट आने ही वाला है जल्द ही।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।